हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस की बढ़ाई मुश्किलें। इस प्लान से सब रह जाएंगे हैरान। हनुमान बेनीवाल, इस वक्त ये नाम सुनकर कांग्रेस और बीजेपी चिढ़ जाएंगे, क्योंकि एक अकेली क्षेत्रीय पार्टी ने इनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। भले दिख ऐसा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला होगा, लेकिन असलियत में इन दोनों को अकेले ही हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने परेशान कर दिया है। इसी बीच अब एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने कुछ ऐसा प्लान बनाया है जिससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही होश उड़ जाएंगे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल चुनावी मौसम में आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो गया है, और ये गठबंधन चुनाव के लिए बेहद मायने रखता है, क्योंकि जहां एक तरफ इससे हनुमान बेनीवाल को फायदा होगा, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। बेनीवाल और चंद्रशेखर का गठबंधन। फिलहाल आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने हाथ मिला लिया है। आरएलपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो गया, और इन दोनों की प्लानिंग है साथ मिलकर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को टक्कर देना। आपको बता दें कि गुरुवार 26 अक्टूबर की देर रात को जयपुर में इन दोनों पार्टियों के प्रमुखों ने गठबंधन का ऐलान किया। अब बढ़ेगी बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन। अब यह गठबंधन कांग्रेस और बीजेपी की बेचैनी बढ़ाने वाला है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के पास जाट समुदाय का वोट बैंक है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद के पास दलित मतदाताओं का वोट बैंक है। ऐसे में यह गठबंधन जाट और दलित मतदाताओं को साधने का प्रयास करेगा, और जो सर्वे में सामने आया है वो भी इस गठबंधन के पक्ष में ही है। राजस्थान में कुल आबादी का 10% मतदाता जाट समुदाय से है। दलित समुदाय की बात करें तो 18% के लगभग दलित मतदाता हैं। जाट समुदाय 40 सीटों पर हावी है। बात करें दलित समुदाय की तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है। इन सीटों में से 33 सीट अनुसूचित जाति और 25 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस सर्वे या गणित से आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में जाट और दलित समुदाय का कितना प्रभाव है। ऐसे में अगर बेनीवाल और चंद्रशेखर साथ आते हैं तो जाट और दलित मतदाता भी साथ आ सकते हैं, वो भी दोनों के लिए। और अगर दलित मतदाता और जाट मतदाता एक साथ होते तो आने वाले विधानसभा चुनाव का समीकरण बदल सकते हैं। यानी फायदा होगा बेनीवाल और चंद्रशेखर का, और मुश्किलें बढ़ेंगी कांग्रेस और बीजेपी की। आरएलपी ने लगाई भाजपा के वोट में सेंध। पहले भी हनुमान बेनीवाल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। पिछले 3 से 4 सालों में हुए उपचुनाव में आरएलपी ने भाजपा के वोटों में सेंध लगाई। उदाहरण के लिए साल 2022 में सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस को फायदा हुआ। जाट वोट बीजेपी और आरएलपी के बीच बट गया। कांग्रेस 26,000 से अधिक वोटों से जीती। आरएलपी को 46,628 वोट मिले। अब बात करें हनुमान बेनीवाल की तो साल 2019 के लोकसभा चुनावों के आसपास आरएलपी ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया था, जिसके बाद बेनीवाल ने पार्टी के समर्थन की बदौलत सांसद के रूप में चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। लेकिन बाद में कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने खुद को भाजपा से अलग कर लिया और एनडीए के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया। अभी फिलहाल बात करें राजस्थान के नागौर जिले की खीवसर विधानसभा सीट बेहद चर्चा में है, क्योंकि वहां से खुद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल मैदान में उतरे हैं और उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल का टिकट काट दिया है। ऐसे में ये भी देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल का ये कदम कितना उचित साबित होता है, या फिर आगामी चुनावों में हनुमान बेनीवाल को नुकसान पहुंचाता है। वैसे इस नए गठबंधन के लिए आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।